मन में दुख मत ये करो, मेरा बच्चा ऐसा है, ताकि कोई बच्चा वैसा नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा इसमें ये करो, अभिमान रखो अपने बच्चे पे कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा है, लेकिन मुझे उसको कुछ करके दिखाना है। तो अपनी मेहनत से उन बच्चों में अपने को इतना कुछ लाना है कि वो आगे जाके कुछ कर सके। नॉर्मल बच्चा है करके अपना बच्चा एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल कोई नहीं है, सबके पास सबको कुछ ना कुछ भगवान ने गॉड्स गिफ्ट दिया होता है, लेकिन वो खूबियाँ अपने को देख के अपने मेहनत से उनमें से निकालना होता है। जैसे मट्टी का घड़ा होता है, मट्टी होती है ना, वो मट्टी तो बगड़ी हुई होती है, उसको तो जैसा कुम्हार जैसा आकार देता है वैसा वो बनता है। तो अपने को भी ये समझो ये प्लेन मट्टी है, इसको अपने को एक ऐसा आकार देना है जो इन जीवन में वो अपनी रोशनी लेके आए, तो ऐसा अपने को बनाना है। लेकिन अपना बच्चा ऐसा है करके बाकी बच्चों में नहीं जाने देना, क्योंकि ये गलत है। अपने बच्चे को भी खेलने का अधिकार है, बाकी बच्चों के साथ रहने का अधिकार है, समाज में रहने का अधिकार है, क्योंकि ये सब समाज का एक घटक है। इसलिए मैं बोलूंगी मैम हम आज हमारे पेरेंट्स को कुछ ऐसा बताओ कि जो लगता है तो जहाँ दुख होता है कि मेरा बच्चा ऐसा, ये दुख नहीं हो उनको। और कुछ और भी जो है इनका रहेगा रजा का, रजा के दादी दादी आई आज फूफी आज एक मेरा ध्यान से निकल गया था, रजा की फूफी कुछ बता देंगी रजा के बारे में। रजा मेरे भाई का बेटा है हमारे, तो ये और इसका दोनों मतलब इसका जो छोटा भाई है भी एक साइड का है, दोनों का आंखों का ये प्रॉब्लम है, लेकिन 35% जीता है इनको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज़ से टकराते नहीं है और हर चीज़ स्टेबल है अपनी जगह पे। लेकिन कुछ बस ये कमी की वजह से अभी तक के उसके फादर ने उनको स्कूल में नहीं डाले थे, पिछले साल डाले स्कूल में। तो माशाल्लाह ज़हन इतना तेज़ है वो बच्चे का, भी यहाँ तो आपको पता चल ही जाएगा। तो यानी वो अपने आगे की तारीख जो आप पूछेंगे वो सब बता देते हैं। आपका बर्थडे जो है जो आप बताओगे 2 साल बाद में पूछेंगे या 2 साल पहले की तारीख दिन के साथ बता देते हैं। माशाल्लाह इतने अच्छे, लेकिन फिर भी घर में रहने से वो चीज़ें इतनी उभर के नहीं आती जो यहाँ पे आने से आई है। माशाल्लाह इन लोग ने आंटी दोनों ने खजाना दिया ने हमको ये सजेस्ट किया इनको यहाँ लाने के लिए, तो हमने यहाँ भेजे इनको। और अभी बहुत एक्टिविटीज़ आई है उनके अंदर में, लिखना वगैरह नहीं आता था, जैसे ग्रिप नीति के हाथ में वो सब आने लगी अभी, और मतलब आने के लिए बहुत खुश होते हैं, रोज़ ही यहाँ आना चाहते, अच्छा लगने लगा उनको यहाँ। और उनके फादर की भी डेथ हो गई अभी 2-3 महीने, भाई का भी अभी इज्जत में वो नहीं आ पा रही है, कि वो दादी के साथ आते हैं। तो माशाल्लाह लेकिन बहुत अच्छा एक रास्ता मिला है यहाँ से हम लोग को, और जो इन लोगों ने उनको रास्ता दिखाया वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग उनके सब शुक्रगुजार है। अच्छा क्या करने अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का तो है ही, आप लोग ने एक रास्ता दिखाया, अल्लाह जरिया बनाता है ना। ये है ना लिफ्ट में आने को डरता था, अब ये दादी को इसके ऊपर लाना पड़ता था। एक सौ बार बच्चे साथ में नहीं हमारे लिफ्ट का डर खत्म हो गया। आज तो आ गया लिफ्ट में, आज लिफ्ट का डर खत्म हो गया, 2-3 दिन दादा के साथ आते हैं आता है मेरे साथ। मैं जो बहुत मुश्किल जाती थी ऊपर आना, थर्ड फ्लोर पर दादा दादी को लेकर आना, मेरा माना। थैंक्स। आप वहीं खड़े फोन। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ आप लोगों को फेस करने के लिए, बस जो है दिल में वो बोलती हूँ। सबसे पहले तो फरजाना बच्चे, आप कैसे फरजाना बच्चे आपको हिम्मत दे रही है, आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है। फरजाना बाजी जब मुझसे बात करती थी तो वो अपनी इद्दत में थी, और ये नहीं कि उनको, वैसे तो माशाल्लाह आपकी फैमिली मशहूर है रिलीजियस वर्क में, सोशल वर्क में, खैरात ज़कात सभी में बहुत आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये जो काम है उसको उन्होंने सोचा और कर दिया। तो सोच
रोज इंसान को, ये बहुत बड़ा कदम है। फरीन साइकोलॉजिस्ट है, मैंने डॉक्टरेट किया साइकोलॉजी में, हम नहीं कर पाए। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दूसरों के पास जाके, अपने लेवल में जो एक सेट तरीका है कि किस तरह करियर बनाते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाना, खुद कैसे बनाया? वो जो मट्टी खोदते हैं ना, जब शुरुआत करते हैं एक रोड बनाने की, वहां से वो कुराड़ी खरीदना से लेके उसके पत्थरों को अकेले तन्हा खड़े होके रास्ता बन गया, आपके सामने है। जब फजाना बाजी ये सब इस एज में अपने हस्बैंड के बाद एक ख्वाब देख के एक ही महीने में, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ ये सब बातों को, उन्होंने सोचा भी ज़्यादा, अभी तो आई है बैंगलोर से, और आज मैं तो पहली बार आई हूँ, तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी है। तो हमें कोई और का एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत नहीं, जब आप कर सकती हैं जो जिनसे आप रोज मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी भी तरह की हिम्मत हारने की। अब रहता है कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों, ये सवाल आपको नमाजों में, दुआओं में बहुत सताता होगा। हम लोग कहते हैं ऐसे बच्चों को डिफरेंटली एबल किड्स। पहले इनको बहुत सारे टैग देते थे, बहुत सारे नाम इनके होते थे। अब ये बोलना गुनाह है कि ये लोग कम हैं, डिफरेंटली एबल यानी दूसरी तरह से करने वाले। आप मुझे बताइए, ऐसे वो बच्चे या ऐसे हम बड़े या कोई भी इंसान जब अलग तरह मिटाता है, जब अलग तरह से काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? सारी दुनिया उसकी तारीफ करती है ना। आपके बच्चे कम या ज्यादा में तोलिए ही नहीं, आपके बच्चे डिफरेंटली एबल है, अलग है करने के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा जैसा ये सेंटर अभी आगे बढ़ेगा, भारती है ना, अब देखिए अल्लाह की बंदी, अल्लाह की नेक बंदी, कौन सी इबादतें और कौन सी नेकियां आपकी इस नेकी से बढ़ के हो सकती है? तो आप भारती मैम को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, खुद को करिए, खुद को भी करिए। आप इनके लिए, ये तो 24/7 नहीं है, आप हैं, खुद को भी अप्रिशिएट करिए। दुआओं में ये रोने के बजाय मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, आप ये बोलिए कि अल्लाह तूने मुझे दिया क्योंकि मैं इस काबिल हूँ, तो मुझे बस हिम्मत दे। मैं काबिल हूँ, दूसरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, तो मैं कमजोर थी इसलिए मेरा बच्चा नॉर्मल है, नहीं कर सकती थी जो आप कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकती थी, यकीन जानिए, मुझसे अल्लाह ताला मुझसे ज्यादा मेरे बारे में जानते हैं ना, आपके बारे में जानते हैं। आपके कंधों पे ये जिम्मेदारी, बोझ नहीं, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे क्यों आई? एक बार आप अपनी दुआओं में ये सोचिए, वो तो डिफरेंटली एबल है, मगर आप भी डिफरेंटली एबल। और ये आपके मोहल्ले में ऐसे कितने बच्चे हैं? तो अल्लाह ने आपको क्यों चुना? अल्लाह ताला ने चुना ना, आपने तो जब आपके घर ये बच्चे आते हैं तो उसने किसकी, आपके
ख्वाहिश थी, आपकी दुआएं थी, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी से आते हैं जो भी बच्चा जिस भी घर में आता है। आपके कंधे बहुत मजबूत हैं, हमारे नहीं। दूसरी मेन बात, आज का जो दौर चल रहा है, ये दौर ऐसा है जहां पर ऐसे बच्चे वंडर्स कर रहे हैं। आप पढ़ते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जो बहुत वंडर्स कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हमारे ही नागपुर में एक बच्ची है, अमरीन नाम है उसका। वो बच्ची बचपन से सारे हरफ उल्टे लिखती थी, है ना, सारे हरफ उल्टे लिखती थी। अब वो अगर मेरे पास आते या किसी और साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते तो उसको टैग कर देते कि ये फलाने फलाने डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। उसके माँ बाप टीचर हैं, उन्होंने उसे बहुत टोका, तुम उल्टा क्यों लिखती हो। पूरी पूरी बुक उल्टी लिखने की काबिलियत रखती थी। उस बच्ची को इंग्लिश मीडियम से निकाल दिया गया, हिंदी मीडियम से निकाल दिया गया, जाके उसने मराठी मीडियम से किसी तरह कोई कॉर्पोरेशन स्कूल से पढ़ाई की। और ये जो उसकी आदत थी उल्टा लिखने की, उसको सबसे छुपा के किया करती थी। कभी मैं उसको यहाँ भी ले आऊंगी इंशाल्लाह। उस बच्ची को ब्राजील गवर्नमेंट ने PhD अवार्ड किया है, जिसको हम लोग टैग करते हैं कि ये बीमारी है और बहुत बड़ी बीमारी, उसको वो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बोलते हैं। जब ऐसे एग्जाम्पल, अभी उसने MTech कर लिया है डिस्टिंक्शन से, मोटिवेशनल स्पीकर बन गई है, कई लोगों को स्पीचेस देती है, उसके वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। मुस्लिम बच्ची, नॉर्मल घर की, सिर्फ उसके माँ बाप ने एक काम किया, उसको डॉक्टर्स की टैगिंग से बचा लिया। जब हमारे पास पहला वीडियो आया सेंटर का, फरीन ने भी कहा कि ये जो रिपोर्ट है और जो बच्चा दिख रहा है, दोनों में बहुत फर्क था। और आप यकीन करें मेरे पास 90% केस ऐसे आते हैं, डॉक्टर्स लिखते अलग हैं, बच्चा होता अलग है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कमर्शलाइजेशन है हर चीज का, हर चीज में पैसों का लेन देन बहुत मायने रखता है। आपने कितना खर्चा करके यहाँ आए हैं, पहले जो सेंटर्स पे आप जाते होते थे, तो आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना है। तो अब आपने हमें भी रिटर्न में कुछ देना है। आप क्या रिटर्न में देंगे? आपको भी हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। और आई एम श्योर आप सब लोग वो करने तैयार हो जाएंगे। ये जो हमारी भारती मैम है, फरजाना बाजी हैं और बच्चियां हैं, ये तो सीख ही रहे हैं किस तरह से इन बच्चों को ट्रीट करना। इम्प्रूवमेंट आपने देखा है, आप सीखिए।